नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनी सेना ने किया भारतीय किशोर को अगवा तो इंडियन आर्मी ने उठा लिया बड़ा कदम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया करारा झटका, चीन पर लगे प्रतिबंधों को अभी नहीं हटाएगा अमेरिका। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का किया सफल परीक्षण। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव बीजेपी के पक्ष में हो गया है और पहली बार उत्तर प्रदेश में होगी सरकार रिपीट। बीजेपी एमपी रवि किशन ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताएंगे कि फ्री अनाज लेने के लिए करे बस ये काम, मोदी सरकार ने गरीबों को दी जबरदस्त राहत। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। चीनी सेना ने किया भारतीय किशोर को अगवा तो इंडियन आर्मी ने उठा लिया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा अगवा किए गए किशोर को लेकर भारतीय सेना ने पीएलए से संपर्क किया है। जी हां दोस्तों, इस बारे में हाल ही में रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही भारतीय सेना ने तुरंत चीनी सेना से संपर्क किया। उसके बाद सेना ने उनके इलाके में अगवा किए गए किशोर का पता लगाने और उसे स्थापित किए गए प्रोटोकॉल के तहत लौटाने को कहा है। बताया जा रहा है कि अगवा किए गए किशोर की पहचान मिराम तरोन के रूप में हुई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले से परिचित अधिकारियों का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश से एक 17 साल के किशोर को पीएलए ने राज्य के अपर सियांग जिले से कथित तौर पर अपहरण कर लिया है। दोस्तों, सारे रास्ते भारत की सरकार ने खंगाल लिए हैं और अगर नहीं वापस किया गया ये 17 साल का किशोर तो भारत की सेना ले सकती है बड़ा एक्शन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को दिया करारा झटका, चीन पर लगे प्रतिबंधों को अभी नहीं हटाने वाला है अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो टूक लहजे में चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन पर लगे प्रतिबंध को हटाना अभी निश्चित नहीं है। अमेरिकी कारोबारियों को शुल्कों में रियायत देने के बीच जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी चीन से आयात होने वाले सामानों पर पहले से लगाए गए आयात शुल्कों में रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपने एक साल के कार्यकाल को रेखांकित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि आयात शुल्कों में रियायत देने के मुद्दे पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई काम कर रही हैं, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि चीन को आयात शुल्कों और उस पर लगे प्रतिबंधों से छूट कब दी जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का कर दिया है सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत ने बालासोर में उड़ीसा के तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण गुरुवार को कर दिया और इस संबंध में रक्षा सूत्रों ने बताया कि मिसाइल एक तकनीक से लैस थी जिसका सफल परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जनवरी को भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का परीक्षण किया था और इसे भारतीय नौसेना की गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था और इसे लेकर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने कहा था कि मिसाइल ने सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा है। समझा जाता है कि इस मिसाइल से 290 किलोमीटर की मूल क्षमता की तुलना में 350 से 400 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव बीजेपी के पक्ष में आके खड़ा होगा, पहली बार यूपी में होगी सरकार रिपीट। बीजेपी एमपी रवि किशन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि यूपी में सपा की लहर है और इस बार लोग अखिलेश यादव का ही समर्थन करेंगे, तो वहीं भाजपा का कहना है कि वो प्रदेश में इतिहास रचेंगे और फिर से सत्ता में लौटेंगे। चुनाव के सिलसिले में भाजपा सांसद रवि किशन ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की ही चर्चा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार पहली बार प्रदेश में रिपीट होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में किया गया रवि किशन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्री अनाज लेने के लिए करें बस इतना काम, मोदी सरकार ने गरीबों को दी है ये राहत। दरअसल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देने का काम किया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति योजना मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
अरविंद केजरीवाल ने भी राजधानी को लोगों को राहत देते हुए कहा कि कोरोना काल में मिल रहे मुफ्त राशन को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राशन 31 मई तक गरीबों को देने का काम किया जाएगा। यदि आप राशन कार्ड के बारे में नहीं जानते तो आपको बताते हैं कि दरअसल राशन कार्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। APL जिसमें गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग को सरकार शामिल करती है, दूसरा BPL कार्ड जिसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को शामिल किया जाता है, और तीसरा कार्ड होता है अंत्योदय कार्ड। और आपको बता दें कि इसमें BPL और सबसे गरीब परिवारों को सरकार शामिल करती है। दोस्तों, यदि आप राशन कार्ड आपने बनवा रखा है तो ये फायदा आपको जरूर मिलेगा, और नहीं बनवा रखा है तो कृपया जल्द से जल्द बनवाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के बॉर्डर पर बढ़ जाएगी चौकसी। अब 23 से 28 जनवरी तक चलेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन सर्द हवा। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल 23 से 28 जनवरी के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पर यह चलाएगा। और सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सीमा पर 23 से 28 जनवरी तक ये होने वाला है, और इसके साथ सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी को बढ़ाया जाएगा। मुख्यालय के सभी जवान और अधिकारी इस दौरान सीमा पर रहेंगे और तारबंदी के पास 24 घंटे निगरानी रखेंगे। अरुण कुमार सिंह ने सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध के कारण सीमा पार से घुसपैठ और किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर आ जाता है, ये कहा है। और बल अपने नियमित अभ्यास के तहत गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। यह अभियान हर साल चलता है और इस दौरान सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सीमा पर BSF की इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव रहती है और अन्य खुफिया एजेंसियों से भी BSF का तालमेल रहता है, और इस दौरान हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाती है। ऑपरेशन सर्द हवा में सीमा से सटी पुलिस चौकियों की विशेष भूमिका रहेगी, साथ ही निगरानी को और बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस से युद्ध का खतरा, यूक्रेन की मदद को आगे आया ब्रिटेन और भेजी हजारों एंटी टैंक मिसाइलें। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिम देश सतर्क हैं, और रूस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर पूर्वी यूरोप में नाटो का विस्तार नहीं रुका तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिसके बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को हजारों की संख्या में लाइट एंटी टैंक मिसाइलें भेजी हैं। इसके अलावा अमेरिका और तुर्की ने भी यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दिए हैं। यूक्रेन ने इन्हीं हथियारों को रूस से लगती सीमा के पास तैनात किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन सेना रूस की सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास भी कर रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैप्पी ने बुधवार को रेडियो को बताया कि यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को कई हजारों हल्की एंटी टैंक मिसाइल भेज दी हैं, और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन एक गर्वित संप्रभु राष्ट्र है और वहां के लोग अपने देश के हर इंच के लिए लड़ने को तैयार हैं। तो दोस्तों, युद्ध का खतरा इस वक्त विश्व पर मंडरा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी राष्ट्रपति की पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और कैमरे पर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करते हुए कैमरे में कैद हुए। उनसे एक पाकिस्तानी छात्र ने चीन के यात्रा प्रतिबंध को लेकर सवाल किया था। छात्र ने पूछा था कि मलेशिया से लोगों को चीन जाने की अनुमति है, लेकिन पाकिस्तानियों को चीन जाने की अनुमति क्यों नहीं है। इस पर कुरैशी ने जवाब दिया था कि शी जिनपिंग भी नहीं जाते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति पिछले 24 महीने से देश से बाहर नहीं गए हैं और लगता है कि आगे भी वो कहीं नहीं जाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान के नागरिकों को 2020 से चीन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, और इस फैसले का सबसे ज्यादा खामियाजा पाकिस्तानी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। चीन के यूनिवर्सिटीज में लगभग 28,000 पाकिस्तानी छात्र पढ़ते हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा जहां बेटियां वहां बीजेपी ने अपर्णा यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को बनाया पोस्टर गर्ल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में एंट्री लेने के साथ ही अपर्णा यादव बीजेपी की पोस्टर गर्ल बन गई हैं। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को पोस्टर पर जगह देते हुए कानून व्यवस्था पर विपक्ष को जवाब दिया है। इस पोस्टर में अपर्णा के अलावा हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और सांसद संघमित्रा मौर्य को भी शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्टर में ट्वीट करते हुए लिखा कि
कि योगी सरकार ने यूपी को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया, सुरक्षा जहां बेटियां वहां। इससे पहले यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी और जेपी नड्डा के साथ अपर्णा की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बेटियां वहां, सम्मान और सुरक्षा जहां। तो दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष को तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगा है और अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल भी बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है और इसी बीच उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया है और इस वजह से प्रियंका बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर विचार कर रही है। उन्होंने ANI को बताया कि मैंने क्षेत्र में बहुत काम किया है लेकिन टिकट वितरण पूर्व नियोजित था, मुझे टिकट नहीं दिया गया लेकिन मैं एक योग्य उम्मीदवार थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो भाजपा में शामिल होंगी, उन्होंने कहा कि शायद हाँ। उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं एक स्लोगन है लेकिन कांग्रेस ने मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्हें इस अभियान का पोस्टर गर्ल बनाया था। आपको बता दें कि मौर्य उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस मामले पर अंतिम निर्णय लेंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत विरोधी साजिश रचने वाले यूट्यूब चैनलों और वेबसाइट पर जारी रहेगी कार्रवाई, अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को अवरुद्ध किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चेतावनी दी है कि सरकार देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में ठाकुर ने यहां पत्रकारों से कहा कि मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। मुझे खुशी है कि दुनिया भर के कई बड़े देशों ने इसका संज्ञान लिया और यूट्यूब भी आगे आया और उन्हें ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था क्योंकि वो भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्री जी ने कहा कि और भविष्य में भी भारत के खिलाफ साजिश रचने, झूठ फैलाने और समाज को विभाजित करने वाले ऐसे किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब किसानों की फिर से किस्मत चमकाएगी भारतीय जनता पार्टी, सरकार देगी 15 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि PM किसान FPO योजना देश का किसान कैसे खुशी और आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए सरकार कुछ न कुछ नया लेकर आती रहती है। अब देश की मोदी सरकार ने किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना के तहत 15 लाख का मोटा फंड देने की प्लानिंग की है। आपको बता दें कि स्कीम से जुड़ने के लिए किसानों को कुछ जरूरी औपचारिकता पूरी करनी होगी और इसके बाद किसान व्यापारी बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा और इसके बाद सभी किसान मिलकर एक जॉइंट खाता खोलकर मनचाहा व्यापार शुरू कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान FPO स्कीम की शुरुआत की है और इस स्कीम के तहत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल देश भर के किसानों को सरकार की तरफ से नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मदद दी जाएगी और इसके लिए 11 किसानों को एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी और इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर, बीज या दवाएं खरीदने में काफी आसानी होगी और यही नहीं, किसान अपने मन से कोई भी कृषि संबंधी व्यापार मिलकर कर सकते हैं और इसका जितना भी फायदा होगा पूरा किसानों का ही रहेगा और उसको बस 15 लाख रुपए का सब्सिडी काटकर अमाउंट भरना होगा और यही नहीं, इसके लिए किस्तों की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैंगोंग झील के पास अवैध पुल बना रहा है चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ इसका खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के पास पैंगोंग त्सो झील वाला ये ऐसा इलाका है जिसे लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध बन रहा है। पुल की चौड़ाई 8 मीटर है और ये पैंगोंग के उत्तरी तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में है। दोस्तों यहाँ पर ये सैटेलाइट के पिक्चरों से बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद भारत सरकार ले सकती है बड़ा एक्शन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। POK के परिवार ने प्रधानमंत्री से किया आग्रह, जुल्म से निजात दिलाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खुल गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के एक परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान के जुल्म से निजात दिलाने का आग्रह किया। प्रशासन ने मुजफ्फराबाद के परिवार को उसके घर से बाहर निकाल दिया है। प्रशासन के जुल्म की वजह से इस परिवार को सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सड़क पर रात गुजारनी पड़ रही है। परिवार के मुखिया ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
सहायता और इस मामले में दखल अंदाजी करने का आग्रह किया है। इस परिवार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। परिवार के मुखिया ने कहा कि वो और उसकी पत्नी बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वायरल वीडियो में मलिक वसीम ने आग्रह किया है कि उन्हें और उनके परिवार को बचाने के लिए भारत सरकार को दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद प्रशासन की तरफ से मैं बहुत प्रताड़ित हूं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो गुलाम वाला जम्मू कश्मीर है, वहां की जनता को इतना प्रताड़ित कर रहा है पाकिस्तान कि उनको भी है प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद, और प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की गई है कि जुल्म से उनको निजात दिलाएं। तो क्या ऐसे में भारत की सरकार लेगी कोई बड़ा एक्शन? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर साइबर अटैक, जिनपिंग सरकार की वेबसाइट कर ली गई हैक, हैकरों ने भेज दिया उस पर ताइवान का ध्वज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों हैकिंग के एक समूह ने चीन की राष्ट्रीय वेबसाइट को हैक कर लिया है और हैकरों ने चीनी सरकार की वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध लगाकर वेबसाइट पर ताइवान नंबर 1 के साथ ताइवान का राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक अपलोड कर दिया है। हैकरों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विरोध जताते हुए अन्य संकेतों को भी भेजा है और इसके अलावा यूक्रेन में संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी उसमें कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में आतंकियों का हमला, बंदूकधारियों द्वारा 3 पुलिस कर्मियों को गोली मारने के बाद अलर्ट पर आ गया है इस्लामाबाद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। सोमवार रात पुलिसकर्मी सेक्टर G8 में पेट्रोलिंग कर रहे थे जब कराची कंपनी पुलिस परिसर में गोलीबारी हुई। और बता दें कि चौकसी के दौरान पुलिस कर्मियों ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बाइक सवारों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। चौकी पर एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में भी आतंकियों का हो रहा है हमला और बंदूकधारियों द्वारा 3 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, डर की वजह से NSA मोईद यूसुफ ने रद्द कर दी है अपनी काबुल यात्रा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने अपने पाकिस्तानी दौरे को रद्द कर दिया है और ऐसा इसलिए किया क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी NSA ने सुरक्षा के डर से वहां की यात्रा रद्द कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले शख्स को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान की खुफिया एजेंसी ने अजीम अजीमी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद काबुल में पाकिस्तानी दूतावास ने पुष्टि करते हुए कहा कि यूसुफ अभी यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। JP नड्डा का नारा, यूपी में फिर एक बार NDA 300 पार, अपना दल निषाद पार्टी से गठबंधन फाइनल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के साथ चुनाव में उतर रही है। लोकसभा चुनाव में भी हम सब साथ उतरे थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर उतरेगी। JP नड्डा ने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार NDA 300 पार। JP नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में एक नई छलांग लगाई है और प्रदेश के विकास को गति दी है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में मोदी के आशीर्वाद से योगी के द्वारा बहुत काम किया गया है। बीजेपी देश में एक मंत्र लेकर चली है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विषय है। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में पलायन हो रहा था, 5 बजे के बाद चीजें थम जाती थी, किडनैपिंग होती थी, ये सारी चीजें पिछले 5 सालों में खत्म हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी का दावा, कोविड के दौरान भारत ने दुनिया को दिखाई अद्भुत क्षमता और बचाई कई लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दौरान जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के अपने दृष्टिकोण का पालन करते हुए आवश्यक दवाओं और टीकों की आपूर्ति करके लाखों लोगों की जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के अपने दृष्टिकोण का पालन किया है भारत ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे दुनिया के लिए फार्मेसी माना जाता है। और PM मोदी ने कहा कि भारत महामारी की एक और लहर से सावधानी और विश्वास के साथ निपट रहा है और नई उम्मीद के साथ आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत के आत्मविश्वास पूर्ण दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब दुनिया कोरोना काल के दौरान मात्रात्मक सहजता जैसे हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तब भारत सुधारों को मजबूत कर रहा था। प्रधानमंत्री ने 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर जैसे भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति, कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचे में $1.3 ट्रिलियन का निवेश और संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से $80 बिलियन के उत्पादन का लक्ष्य और सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर भी प्रकाश डाला।